हमारे साथ में 25,000 पूर्व सैनिक अभी रेडी हैं, तैयार हैं बिल्कुल एकदम। और हम पूरे देश को बेरोजगारी मुक्त कर सकते हैं, नशा मुक्त कर सकते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त कर सकते हैं, मिलावट मुक्त कर सकते हैं, गैंगस्टर ख़त्म कर सकते हैं। हम सारे काम कर सकते हैं। सभी के अकाउंट का अभी पता है, आगे रिकॉर्ड है, मोदी सरकार के पास में रिकॉर्ड हाथ में ले लिया। आपका सोशल मीडिया हाथ में है उनके, आपको पूरा गुलाम बनाने की तैयारी है। वो नकली चौकीदार है, असली चौकीदार हम हैं। देश की जनता फैसला कर ले, तय कर ले, पार्टीवाद के साथ में जाना है या राष्ट्रवाद के साथ में आना है। धारा 370 क्यों हटाई है JNK से? इसलिए हटाई है वहाँ से सेब आसानी से आ सके और वहाँ पर ज़मीन खरीद सके। ज़मीन आप मैं थोड़ी खरीद सकते हैं, अडानी ही खरीदेगा वहाँ पे बहुत बड़े प्रोजेक्ट इन्होंने पूरे देश के अंदर बना दिया है सारा का सारा। हुआ केजरीवाल जी ने सबको बताया कि क्या इन हाउस मीटिंग में बातें होती हैं, वहाँ प्रधानमंत्री ने इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जितना भी हमारे देश का जितना भी गवर्नमेंट वर्क है, जो हमारे ऑफिसर करते हैं, नेता करते हैं, सभी सार्वजनिक होना बहुत अच्छी बात है। सबको पता लगे कहाँ पर कौन किस टाइम ऑफिस में आता है और क्या क्या करता है, किन किन फाइलों के ऊपर साइन होते हैं। क्योंकि जस्टिस अरुण मिश्रा जी की एक स्टेटमेंट हमारे पास में है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि बड़े बड़े महत्वपूर्ण जो फैसले हैं, जिनके ऊपर सज़ा, जिस केस का फाइनल होना है और उसमें उसको सज़ा मिलनी है, कड़ी सज़ा मिलनी है उस अभियुक्त को, तो इस टाइप के फैसलों को पैसे के बल पर रोका जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट को बंद कर देना चाहिए और ये देश रहने के लायक नहीं है। और इनके ही राज्यपाल, जो अभी राज्यपाल हैं, मैं उनका नाम बताऊंगा, जैसे जैसे बात करते रहेंगे याद आता रहेगा। तो उन्होंने भी ये बताया था कुछ दिन पहले, राज्यपाल जब वो JNK के थे, तो UP से बिलोंग करते हैं, नाम आएगा बताऊँगा मैं। तो उन्होंने ये बताया था देश की जनता को कि जो आपको दिखाया जाता है वो नहीं हो रहा है, वो रहा है जो आपको दिखाया ही नहीं जा रहा। तो इसलिए इनकी बात के ऊपर वो जो मलिक साहब ने उन्होंने जो बात बोली थी कि भाई जो जनता को दिखाया जा रहा है वो नहीं हो रहा, वो रहा है जो जनता को दिखाया ही नहीं जा रहा। अभी जितने भी चैनल हैं, ये सारे के सारे चैनल, डॉक्टर सुभाष चंद्रा जो सांसद हैं राज्यसभा से हिसार से, उनके 98 चैनल उनके हैं, जो जी न्यूज़ है, आज तक है, न्यूज़ नेशन है, ABP न्यूज़ है, और भी लोकल चैनल भी उसके साथ में हैं। उसके बाद दैनिक भास्कर के जो डायरेक्टर हैं वो भी राज्यसभा के सांसद हैं। अभी आप ये देखिए, जो दैनिक भास्कर जिसके ऊपर 130 करोड़ जनता, उसमें से 80-90 करोड़ लेते होंगे, डेली लेते हैं, और उसमें सारी की सारी चीज़ जनता के हक की नहीं दिखाई जाएंगी। उसमें सारी की सारी चीज़ें जैसा नेता चाहेंगे वैसे। कहने का मतलब टोटल ओवरऑल आज की डेट में मीडिया को 11 अरब रुपया दिया हुआ है मोदी सरकार ने, 11 अरब रुपया। और वो सारा का सारा पैसा इसलिए दिया गया है कि आप जनता की बात हमारे सामने नहीं आनी चाहिए। आप जो करो, जैसा आपको बताया जाए आप ऐसा दिखाओ। तो ये चीज़ें मोदी जी को सार्वजनिक करना चाहिए। बिल्कुल मैं निवेदन करता हूँ, मोदी जी सब कुछ सार्वजनिक कर दो। आपको हम 100 साल तक प्रधानमंत्री बनाए रखेंगे। अगर आपने छिपाने की कोशिश की तो फिर असली चौकीदार हम बैठे हुए हैं। हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है, हमारी संख्या अभी 25,000 में राष्ट्रीय सचिव वेटरन्स एसोसिएशन पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया, हमारे साथ में 25,000 पूर्व सैनिक अभी रेडी हैं, तैयार हैं बिल्कुल एकदम। और हम पूरे देश को बेरोजगारी मुक्त कर सकते हैं, नशा मुक्त कर सकते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त कर सकते हैं, मिलावट मुक्त कर सकते हैं, गैंगस्टर ख़त्म कर सकते हैं। हम सारे काम कर सकते हैं। देश के अंदर फल फ्रूट सब्जी सब कुछ हम फ्री कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। हमारे पास पूरा ड्राफ्ट तैयार है भारत का। या तो इसको आप शुरू कराएं या फिर हम शुरू करेंगे, लेकिन ये शुरू होगा ही होगा।
जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी आ रही है, तो केजरीवाल ने उसी को घेरते हुए बोला कि केंद्र, मैं किसी को भी फ़ोन कर रहा हूँ, मुझे जवाब नहीं मिल पा रहा है। वहीं ऑक्सीजन की कमी के ऊपर ये सब बातें हुई थी और वहाँ प्रधानमंत्री के पास कोई शब्द नहीं था। उन्होंने बोला प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। ऐसा प्रोटोकॉल होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये सारा का सारा देश के अंदर, छोटी सी भाषा में मैं आपको बता दूं, 2 आदमी देश को बेचने में लगे हैं, 2 आदमी देश को खरीद रहे हैं और 7 आदमी 40,000 करोड़ रुपए लेके रफू चक्कर हो चुके हैं। ये 4 और 2 7 + 4 11 आदमी, ये सारे के सारे गुजरात के हैं और ये एक गैंग है, छोटा सा गैंग है। इसकी शुरुआत भी अन्ना हज़ारे रामदेव से हुई है। अन्ना हज़ारे रामदेव, उसके बाद अडानी अंबानी 6, उसके बाद में डॉक्टर सुभाष चंद्रा 7, ये 7 आदमियों की, एक अमित शाह जी की 8 आदमियों की प्लानिंग है। टोटल 13 आदमियों की प्लानिंग है। ये सारा का सारा देश की जनता को राष्ट्रवाद के नाम पर बेवकूफ़ बनाया गया और सबके खाते खुलवा के सभी के अकाउंट का भी पता है, आगे रिकॉर्ड है। मोदी सरकार के पास में रिकॉर्ड हाथ में ले लिया। आपका सोशल मीडिया हाथ में है उनके। आपको पूरा गुलाम बनाने की तैयारी है। आपको रोड के ऊपर आना पड़ेगा। एक एक वर्ग को इसने टच कर दिया है, कैंची चला दी है इस गवर्नमेंट ने। ये बिल्कुल एकदम किसानों, जवानों, जिस देश का जवान, किसान, मजदूर रोड के ऊपर भूखा हो और भूखा पैदल चल रहा हो, उस देश के राजा को पानी में डूब के मर जाना चाहिए। वो इस कमांड के लायक नहीं है। उसको वो काम दिया जाए, वो नकली चौकीदार है, असली चौकीदार हम हैं। देश की जनता फैसला कर ले, तय कर ले, पार्टीवाद के साथ में जाना है या राष्ट्रवाद के साथ में आना है। हमें विश्व गुरु, मोदी जी ने बोला था विश्व गुरु बनेगा, क्या इस तरीके से विश्व गुरु बनेगा? बंदे को लास्ट सांस के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के ऊपर आप व्यापार कर रहे हो, आपका व्यापार चल रहा है देश के अंदर बहुत भयंकर। ये जो समस्या है ये लाई गई है, आई नहीं है जी। सारी अभी एक सवाल और पैदा होता है। 163 फैक्ट्रियां ऑक्सीजन की लगाई जानी थी पीएम केयर फंड से इस एक साल में, 20 से 21 के बीच में। सिर्फ 33 लग पाई हैं और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सिर्फ 1 है। जी। तो ये जो और फैक्ट्रियां लगनी थी, आखिर ये क्यों नहीं बन पाई? ये सारा का सारा एक षड्यंत्र होता है। एक टीम काम करती है कि किस चीज़ की इमरजेंसी कब दिखानी है और कौन सी चीज़, उनको सब पता है। उनके हाथ में सारा शासन प्रशासन है। अभी तो इससे भी बड़े बड़े झटके देंगे वो आपको। दूध, घी, जिस चीज़ के लिए हम पड़े हुए हैं ना, किसान आंदोलन, आज 5 महीना, कल 5 महीने पूरे हो जाएंगे। तो जिस चीज़ के लिए हम पड़े हैं, हम रोटी, ये जो साइलोज बने हैं किसान के अनाज का भंडारण करने के लिए, कि ये बहुत बड़ी तैयारी है। 12 लाख मीट्रिक टन देश के अंदर तकरीबन अनाज होता है। वो सारा का सारा सारी अभी अनाज के ऊपर कब्जा, मार्केट बनेगी इनकी, फिर फल के ऊपर, सब्जी के ऊपर। 370 क्यों हटाई है J&K से? इसलिए हटाई है वहाँ से सेब आसानी से आ सके और वहाँ पर ज़मीन खरीद सके। ज़मीन आप मैं थोड़ी खरीद सकते हैं, अडानी ही खरीदेगा वहाँ पे बहुत बड़े प्रोजेक्ट इन्होंने पूरे देश के अंदर बना दिया है सारा का सारा। लेकिन इस जितना भी ये बनाया है इन्होंने बैठ के, ये सारा का सारा जवान किसान आपका मिशन पास नहीं होने देंगे। आप टेंशन ना लें, हमारे पास में है समस्या का समाधान। या तो आप कर दें आराम से, नहीं तो हम फिर शुरू जब करेंगे तो ख़त्म करेंगे। आज सत्यपाल मलिक जी ने भी लेटर लिखा प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री शाह जी को, और क्या लगता है, उम्मीद है, उन्होंने बोला उनसे बात हुई और ये जो आंदोलन वो इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। उम्मीद है, उन्होंने बोला उनसे बात हुई और ये जो आंदोलन वो इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने बोला हमने उन पर बात की है और हमें उम्मीद है जल्दी कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा उस चीज़ का। तो कुछ इसका फ़र्क पड़ेगा सत्यपाल जी ने जैसे लेटर लिख के जो अपील की है? जी बिल्कुल फ़र्क तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ फ़र्क तो जब लेटर जाएगा। और इतने बड़े पद के ऊपर बैठे हैं और बहुत साफ छवि है सत्यपाल मलिक साहब की, और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने J&K में गवर्नर का जो कार्यभार था अच्छी तरह संभाला और हमारा लगातार टच था उनके साथ में। तो अच्छे, बहुत बढ़िया शांति प्रिय आदमी हैं और बहुत राष्ट्रभक्त हैं। तो इसका फ़र्क ज़रूर पड़ना चाहिए, बिल्कुल पड़ेगा, पूरा का पूरा असर पड़ेगा इसका। और भगवान सद्बुद्धि दे। हम चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से पहले प्लान में लॉन्च हुए थे ना, पूरी दुनिया के अंदर डंका बजाया था, तो ये दूसरे प्लान में ऐसा क्या हो गया कि पूंजीपतियों के हाथ में आप मजबूर हो गए हो देश को बेचने के लिए।
अगर आप ये बताइए, अगर सरकारी चीज़ों में घाटा हो रहा है किसी भी चीज़ में, तो वो उसमें फ़ायदा कैसे ले लेगा? जब सरकार उसको चला नहीं पा रही तो प्राइवेट कैसे चलाएगा? प्राइवेट क्यों ले रहा है? प्राइवेट आदमी कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता, वो तब वो ये देखता है दूर से इसमें कितना प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट के हिसाब से उसके पास में जा रहा है। तो सारा का सारा दो ही आदमी को क्यों जा रहा है भाई? और अभी आप देखो कोरोना काल लग गया, पिछला कोरोना काल का 23 मार्च का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, उसके बाद में जब लॉकडाउन लगा देश में, उसमें सिर्फ 2 ही आदमी की प्रॉपर्टी बढ़ी है, 2 ही आदमी की, अडानी और अंबानी की, और किसी का नंबर नहीं पड़ा उसमें। उसके बाद 13 आदमी का ये सेट है, 2 के बाद में तीसरे के पास में जाएगा। तो अभी देश के अंदर जो चल रहा है बहुत भयावह हालात चल रहे हैं। मैं सभी देश के बुद्धिजीवियों से लास्ट में यही कहूँगा कि हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं, सब हमारे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी हमारे हैं, कांग्रेस भी हमारी है, सोनिया गांधी जी भी हमारी हैं। हम जब बॉर्डर सीमा के ऊपर सैनिक खड़े होते हैं तो वो ये नहीं देखते कि पीछे कौन नेता है कौन क्या है। हम जीव जंतु से लेके पेड़ पौधों से लेके और आदमियों की सबकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी होती है। हम ये चाहते हैं, निवेदन करते हैं, आप हमारा सहयोग लीजिए, हम समस्या को ख़त्म कर देंगे। कोरोना को तो ख़त्म करना मिनटों का काम है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है कोरोना। और एक और मैं छोटी सी चीज़ बताऊंगा देशवासियों के लिए, ये ध्यान से आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना कि जो भी हमारे दिमाग के अंदर बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर हमारा दिमाग किसी बीमारी के बारे में लगातार सोचता है तो उसको सोचते सोचते हम उस रोग को पैदा कर सकते हैं। हमारे दिमाग के अंदर वो ताकत है, इसलिए आपने नेगेटिव नहीं सोचना है, आपने हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अगर कोई बीमारी है तो उसको भी ये सोचो नथिंग, ठीक है। आपको खाना पीना, दौड़ना, नींद ये अगर अच्छी आ रही है तो आपको कोई बीमारी नहीं है। और बाकी सरकार जो गाइडलाइन जारी करती है उसका पालन कीजिए। आप हो सकता है फ़ायदे सरकार जो करती है वो फ़ायदे के लिए ही करती है, जो काफ़ी चीज़ें हैं। और जो गलत जनता के साथ में जो विश्वासघात करती है जनता, जो नेता करते हैं, वो अलग चीज़ है। उसका भी जनता को पता है कि किस तरीके से नेता को हम चुनते हैं और वो हमारे साथ किस तरीके से बिहेव करता है। वो 4.5 साल तक अभी हमारे देश के सारे सांसद, सारे MLA सभी गुम हैं। वो ना तो पिछले कोरोना काल में निकले, ना इस कोरोना काल में निकलेंगे। इस कोरोना काल में कौन निकलेगा? जवान किसान तो 24 घंटे बाहर ही रहता है, क्योंकि उसका काम कभी ख़त्म नहीं होता। उसने किसान खेत में रहेगा, जवान सीमा के ऊपर रहेगा। बाकी जो बीच के लोग हैं जो भी ये काम करते हैं, इनके ऊपर हमारी नज़र है। हमारी नज़र एक सैनिक की नज़र देश के एक आंख देश के अंदर रहती है, एक नज़र देश के बाहर रहती है। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इस समस्या, कोई समस्या नहीं है ये, नथिंग, इस ऑपरेशन को आप सेना को दे दो, 24 घंटे में ऑल आउट कर देंगे हम, ऑल आउट कर देंगे कोरोना मिशन को। कोरोना इंडिया से बाहर हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। आप सेना के हैंड ओवर कर दीजिए। अगर आपसे आपके शासन प्रशासन से नहीं संभलता तो हमारे पास में एक से एक बड़े बड़े डॉक्टर हैं। RR हॉस्पिटल के अंदर बहुत बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं। हम एक एक आदमी को बचा लेंगे। देश के हर आदमी, फुटपाथ के ऊपर लेटा हुआ आदमी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक जंगल में लंगड़ाता हुआ कोई जीव है, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और एक वो पेड़ जिसको पानी की ज़रूरत है और उसमें पानी नहीं डल रहा, वो भी हमारी ज़रूरत है। हम सबको मिलकर देश के लिए एक बार आगे आना पड़ेगा। अगर एक बार हमने ज़ोर लगा दिया तो हम अमेरिका से भी आगे हो जाएंगे। इतनी ताकत है हमारे पास में, और उसकी शुरुआत हमने कर दी है। किसान आंदोलन से शुरू कर दी है और ये अभी लगातार चल रही है। और एक दिन जब इसका रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट यही आएगा कि देश छोड़ने की चिड़िया बन जाएगा।